बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study a poem, a very interesting poem, which is in the form of a dialogue. Parents and tutors, आपको ये काम PDF फाइल्स की सूरत में भेज दिया गया है। अब हम वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पास पेंसिल्स, शार्पनर, रेज़र और PDF फाइल्स की सूरत में भेजा गया काम अपने पास रखें ताकि किसी भी चीज़ की गैर मौजूदगी से आप डिस्टर्ब ना हों। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश बुक। सब बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक निकालें। ओपन पेज नंबर 38। खोला सबने? अपनी इंग्लिश की बुक निकाली, पेज नंबर 38 खोला। शाबाश। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड पार्ट 1 ऑफ यूनिट नंबर 4 विच इज़ ग्रैंडमा। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? ग्रैंडमा। ग्रैंडमा यूनिट 4 का पार्ट 1 था। टुडे वी विल स्टडी पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिट। दिस इज एक्चुअली अ पोएम। I told you this is a very interesting poem, and the title of this poem is Cat in a Hat. Cat in a hat. सुनने में अजीब सा लग रहा है ना? Cat in a hat. कभी नहीं किसी ने देखा Cat in a hat. First of all, we will read words to know. Put your finger on the proper word. Students, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। Words to know. Words to know मतलब अल्फाज के बारे जानना। Number 1, house. Number 1, house. A building where a person or a family lives. House, students, आप सबको ही पता होगा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? घर को कहते हैं। ठीक है? A building, एक इमारत, where a person, जहाँ एक शख्स, और a family lives, और फैमिली किसे कहते हैं? ख़ानदान को, जहाँ एक शख्स या ख़ानदान रहते हैं। घर है, घर में आप रहते हैं, आपके मामा, पापा, बहन, भाई और दादी अम्मा, दादा, अबू, ये सब रहते हैं। ठीक है? तो जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? घर, और इंग्लिश में हाउस। नंबर 2, लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा या ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे को भी कहा जाता है। नॉट बिग, देखा? नॉट बिग, बड़ा नहीं। लिटिल
थोड़े को भी कहा जाता है और छोटे को भी कहा जाता है। नंबर 3, टाउन, TOWN, टाउन। टाउन स्टूडेंट्स, इसे कस्बा कहा जाता है, लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में बात करें तो टाउन शहर के अंदर, जैसे हमारा स्कूल कहाँ है, हमारा स्कूल समन आबाद में है, ठीक है। लाहौर एक शहर है, हमारे लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं, जैसे अल्लामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, शालीमार टाउन, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, टाउन। शहर के अंदर ही मुख्तलिफ़ जगह या एरियाज़ को क्या कहा जाता है, टाउन, ठीक है। अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ हाउसेस, एक जगह जहाँ बहुत सारे घर होते हैं, शॉप्स, दुकानें एंड अदर बिल्डिंग्स और दूसरे इमारत। अदर बिल्डिंग्स में क्या क्या आ जाता है, इसमें आप कह लें कोई सुपर मार्केट आ जाती है, क्लिनिक आ जाता है, और इसके अलावा कह लें आप पार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अदर बिल्डिंग्स में बैंक्स आ जाते हैं। तो आप देखें शहर के अंदर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उन्हें टाउन्स, जैसे अल्लामा इकबाल टाउन, शालीमार टाउन, जौहर टाउन, इस तरह इनको क्या कहा जाता है, टाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये पोएम पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। Where are you going, my little cat? I am going to town to get me a hat. What? A hat for a cat? A cat get a hat? Whoever saw a cat with a hat? Where are you going, my little dog? I am going to town to sit on a log. What? A log for a dog? A dog get a log? Whoever saw a dog on a log? Where are you going, my little mouse? I am going to town to find me a house. What? A house for a mouse? A mouse find a house. Whoever saw a mouse in a house? I did. Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रही हो, My little cat, मेरी छोटी बिल्ली। स्टूडेंट्स, ये पोएम एक डायलॉग की फॉर्म में है, ठीक है। ये पोएम डायलॉग के फॉर्म में है, जिसमें कैट से, डॉग से और माउस से बातचीत की जा रही है। डायलॉग कहा जाता है गुफ्तगू, जो दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है उसे डायलॉग कहा जाता है। यहाँ वो कैट से पूछ रही हैं, माई लिटिल कैट
वेयर आर यू गोइंग, कि मेरी छोटी बिल्ली तुम कहाँ जा रही हो। आई एम गोइंग टू टाउन टू गेट मी अ हैट। आई एम गोइंग टू टाउन यानी मैं शहर की तरफ जा रही हूँ। टू गेट मी अ हैट, क्या करने, हैट लेने। अजीब सा लग रहा है ना, टू गेट मी अ हैट। एक कैट कह रही है कि उसने हैट लेनी है। व्हाट, अ हैट फॉर अ कैट। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे आप बैठे हुए हैं और कोई आप ऐसी न्यूज़ सुनते हैं या ऐसी कोई बात सुनते हैं जिसे सुन के आप हैरान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब आप रिलैक्स बैठे हैं लेकिन कोई बात ऐसी है जिस पे आप कहते हैं क्या, ये कब हुआ, किस करते हैं ना इस तरह। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इनके आगे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी आप छोटे हैं, आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट, क्या, एक अजीब सी बात है। कैट इन अ हैट, मतलब टू गेट मी अ कैट हैट, वो कैट कह रही है कि मैं एक हैट लेने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं व्हाट, क्या, अ हैट फॉर अ कैट, यानी एक हैट वो भी बिल्ली के लिए। बिल्ली के सर पे हमने कभी टोपी देखी, हैट देखी? नो। अ कैट गेट अ हैट, कि मतलब एक बिल्ली टोपी लेगी, है ना। सरप्राइज़ करने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात कि अच्छा एक बिल्ली कैप लेगी, हैट लेगी। Whoever saw a cat with a hat, वो पूछ रहे हैं क्या कभी किसी ने बिल्ली को हैट में देखा है? आपने देखा है स्टूडेंट्स? मैंने तो नहीं देखा और मुझे पता है आप में से भी नहीं किसी ने देखा होगा। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल डॉग। अब वो उससे कह रहे हैं मेरे प्यारे, मेरे छोटे डॉग। डॉग कहते हैं कुत्ते को, पपी को, लेकिन जब डॉग छोटा होता है तो उसे पपी कहा जाता है, ठीक है। मेरे छोटे डॉग, वेयर आर यू गोइंग, मतलब कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू टाउन टू सिट ऑन अ लॉग। आई एम गोइंग टू टाउन, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। टू सिट ऑन अ लॉग, देखो जी लॉग। अब वो कह रहे हैं, डॉग कह रहा है कि मैं लकड़ी के टुकड़े पर बैठने के लिए जा रहा हूँ, मतलब अपने लिए एक लॉग लेने जा रहा हूँ जिस पे मैं बैठ के रेस्ट कर सकूँ, रिलैक्स हो सकूँ। स्टूडेंट्स, लॉग कहते हैं लकड़ी का गोल टुकड़ा, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं डॉग बैठा है लकड़ी के टुकड़े पर, ठीक है। जब एक दरख्त बढ़ता है और उसके तने को हम, तना ही होता है ना, तने को हम काट के अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने फर्नीचर में, हमारे घर में दरवाज़े, कुर्सियाँ, टेबल ये लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। और लकड़ी हम दरख्त से हासिल करते हैं। तो जब इन चीज़ों को बनाने के लिए दरख्तों की कटाई की जाती है तो उनको इस शेप में काटा जाता है, ठीक है, एक गोलाई जैसी शेप में काटा जाता है, उसको लॉग कहा जाता है, ठीक है। व्हाट, क्या, अ लॉग फॉर अ डॉग, मतलब एक डॉग के लिए लकड़ी का टुकड़ा। अ डॉग गेट अ लॉग, क्या एक डॉग जो है वो लकड़ी का टुकड़ा ले लेगा, ले सकता है। Whoever saw a dog on a log, क्या आप में से
किसी ने भी कभी देखा है कि जो डॉग है वो लॉग पर बैठा हो? मैंने तो नहीं देखा। आप में से किसी ने देखे? नहीं। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल माउस? वेयर आर यू गोइंग माई लिटिल माउस? अब वो माउस से पूछ रहे हैं। माउस किसे कहा जाता है? चूहे को कहा जाता है। ठीक है, माउस किसे कहा जाता है? चूहे को कहा जाता है। वो कह रहे हैं, मेरे छोटे चूहे तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू टाउन टू फाइंड मी अ हाउस। वो कह रहे कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टाउन, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। टू फाइंड मी अ हाउस, अपने लिए घर तलाश करने। फाइंड मी, तलाश करना। व्हाट, क्या? अ हाउस फॉर अ माउस, मतलब एक चूहे के लिए घर है ना। हैरान कर देने वाली बातें हैं ये तीनों कि अच्छा, कैट इन अ हैट, डॉग ऑन अ लॉग, एंड नाउ हाउस फॉर अ माउस, है ना। सरप्राइज करने वाली बातें। टू फाइंड मी अ हाउस, अपने लिए घर तलाश कर। व्हाट, क्या? अ हाउस फॉर अ माउस, एक घर किसके लिए? वो भी चूहे के लिए। अ माउस फाइंड अ हाउस, मतलब वो हैरान हो रहे हैं कि क्या चूहा घर ढूंढ लेगा। फाइंड मी, तलाश करना, तो क्या चूहा घर ढूंढ लेगा? Whoever saw a mouse in a house, क्या कभी किसी ने चूहे को घर में देखा है? I did, यानी मैंने। I did का मतलब है मैंने। अब आप देखें फर्स्ट जहाँ लाइंस हैं, जो फर्स्ट लाइंस हैं जहाँ पर कैट का ज़िक्र हुआ, कैट के बारे में डिस्कशन हुआ, कैट इन अ हैट, वहाँ उन्होंने आई डिड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कैट इन अ हैट देखा ही नहीं कभी किसी ने। इन नेक्स्ट लाइंस यू कैन सी द डॉग ऑन अ लॉग इन द पिक्चर, लेकिन उन्होंने इसके लास्ट में भी आई डिड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डॉग ऑन अ लॉग मैंने तो कभी नहीं देखा, और कैसे, हाउ कैन अ डॉग गेट अ लॉग। नेक्स्ट लास्ट लाइंस में आप देखें, जब हाउस फॉर अ माउस की बात हुई तो आई डिड लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि माउस को हाउस में देखा जाता है। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ माउस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो माउस का घर नहीं होता। चूहे अपना घर मट्टी खोद के या ज़मीन के अंदर इस तरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम में से किसी के घर में भी माउस आ जाता है तो वो हमारा घर है, माउस का नहीं। माउस फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है। माउस इन अ हाउस देखा जा सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर खाना तलाश करने आया होता है। ऐसे ही है ना, आपने देखा होगा घर में माउस आ जाए तो अम्मी कहती हैं माउस आ गया इसको भगाओ। क्यों अपनी हर चीज़ कवर कर ली जाती है? क्योंकि ये तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो आता है अपनी खाने की तलाश में, ठीक है। हाउस फॉर अ माउस, हमारे घर में माउस रह नहीं सकता, ठीक है। वो रहता अपने ही घर में है, और उसका घर कहाँ होता है? उसका घर वो उसने ज़मीन के अंदर कहीं छोटा करके बनाया होता है,
ठीक है, ये जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको समझ आती जाएगी। लेकिन हमारे घर में माउस किस लिए आता है? अपने खाने की तलाश में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपना PDF फाइल्स की सूरत में जो काम भेजा गया था उसे अपने सामने रखें। हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम आएंगे कॉपी वर्क की तरफ। ठीक है, सब बच्चों ने अपना PDF फाइल्स का काम खोला, अपने नोट्स अपने सामने रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ जो मैं कह रही हूँ वो उस पर अमल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स किन्हें कहा जाता है? अल्फाज मायने। नंबर 1, हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस मीन घर। मैंने आपको बताया है जहाँ हम रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घर। उर्दू में घर और इंग्लिश में हाउस। नंबर 2, लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा, यानी कोई चीज़, एक चीज़ बड़ी है और दूसरी चीज़ छोटी है, तो लिटिल मीन्स छोटा। नंबर 3, टाउन, TOWN, टाउन। टाउन मीन्स इसे कस्बा भी कहा जाता है, लेकिन ये शहर का हिस्सा है। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब कस्बा है, यानी शहर का हिस्सा। मैंने आपको जैसे बताया कि ये शहर का ही हिस्सा होता है। जैसे हमारा स्कूल कहाँ है? समन आबाद टाउन में। ठीक है। नंबर 4, लॉग, LOG, लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का गोल टुकड़ा। लॉग मीन्स लकड़ी का गोल टुकड़ा। नंबर 5, सॉ। सॉ मीन्स SAW, सॉ। सॉ मीन्स देखा। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, सॉ मीन्स देखा। नेक्स्ट आते हैं डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ। ठीक है, क्या है? डिक्टेशन वर्ड्स, जिन्हें आप उर्दू में इमला के अल्फाज कहते हैं। डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1, होम, HOME, होम। होम किसे कहा जाता है? होम घर को ही कहा जाता है, मकान को कहा जाता है। नंबर 2, माउस, MOUSE, माउस। माउस चूहा, रैट को भी चूहा कहते हैं। ठीक है, चूहे को इंग्लिश में माउस भी कहा जाता है और रैट भी कहा जाता है। नंबर 3, टाउन, TOWN, टाउन। नंबर 4, लिटिल, LITTLE, लिटिल। नंबर 5, लॉग, LOG, लॉग। नंबर 6, सॉ, SAW, सॉ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, वाई डू यू थिंक द कैट इज गोइंग टू टाउन? वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं? द कैट इज गोइंग टू टाउन, वो कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि बिल्ली टाउन की तरफ क्यों जा रही है? वाई डू यू थिंक द कैट इज गोइंग टू टाउन? कैट टाउन क्यों जा रही थी? हमने पोइम में भी पढ़ा
क्या पढ़ा है हमने? क्यों कैट टाउन की तरफ जा रही है? टू गेट अ हैट। जी, आंसर क्या है इसका? टू गेट अ हैट, यानी हैट लेने के लिए जा रही है। हमने पोएम में यही पढ़ा ना, आई एम गोइंग टू टाउन टू गेट मी अ हैट, यही पढ़ा ना हमने। तो क्यों जा रही है बिल्ली टाउन की तरफ? टू गेट अ हैट, हैट लेने के लिए जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज द डॉग गोइंग? डॉग कहाँ जा रहा है? वेयर मीन्स कहाँ, गोइंग जा रहा है। वेयर इज द डॉग गोइंग? डॉग कहाँ जा रहा है? व्हाट इज द डॉग गोइंग टू डू? डॉग क्या करने जा रहा है? पहले उन्होंने हमसे पूछा कि डॉग कहाँ जा रहा है, और फिर वो कहते हैं जहाँ भी जा रहा है वहाँ करने क्या जा रहा है। तो हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि डॉग क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू टाउन टू सिट ऑन अ लॉग। आंसर देखते हैं। द डॉग इज गोइंग टू टाउन टू सिट ऑन अ लॉग, यानी डॉग टाउन जा रहा है, किस लिए? टू सिट ऑन अ लॉग, लकड़ी के टुकड़े पर बैठने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन अ माउस इन अ हाउस? आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है। यानी वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी घर में माउस देखा है? क्या आपने घर में कभी चूहा देखा है? अब स्टूडेंट्स इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने घर में माउस देखा है, चाहे अपने घर में देखा है या किसी और के घर में देखा है, वो कहेंगे यस आई हैव सीन, जी हाँ मैंने देखा है, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने माउस इन अ हाउस देखा है, चूहे को किसी भी घर में देखा है, चाहे आपने अपने घर में देखा है या किसी और के घर में देखा है, अगर आपने माउस को किसी भी हाउस में देखा है तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैव सीन, जी हाँ मैंने देखा है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने माउस किसी भी घर में नहीं देखा, ठीक है, अगर आपने माउस को कभी नहीं देखा घर में, किसी भी घर में, तो आप क्या कह सकते हैं? नो आई हैव नॉट सीन, नहीं मैंने नहीं देखा। नो जी नहीं, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा। जिन स्टूडेंट्स ने देखा है वो कहेंगे यस आई हैव सीन। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने माउस को कभी हाउस में नहीं देखा, वो क्या कहेंगे? नो आई हैव नॉट सीन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका फाइंड द करेक्ट वर्ड्स, द लेटर्स आर जम्बल्ड। जम्बल्ड मीन्स बिखरे हुए, बेतरतीब, ठीक है। एक होता है ना मीन्स अरेंज, हम कहते हैं ना रीअरेंज द लेटर्स या रीअरेंज द वर्ड्स, तो इसी तरह द लेटर्स आर जम्बल्ड मीन्स कि जो लेटर्स हैं वो बिखरे हुए हैं, वो बेतरतीब हैं। तो हमने उन्हें क्या करना है? हमने उन्हें अरेंज करना है, हमने उन्हें रीअरेंज करना है, और फिर हमने एक करेक्ट वर्ड यहाँ लिखना है। नंबर 1 इज STEN,
ये तो कोई वर्ड ना बना, ठीक है। हमने जब इसको रीअरेंज किया तो क्या बना, N-E-S-T, नेस्ट। क्या बना, नेस्ट, N-E-S-T, नेस्ट। नेस्ट किसे कहा जाता है, नेस्ट घोंसले को कहा जाता है, ठीक है। बर्ड्स जहाँ रहते हैं, परिंदे जैसे चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, और भी जो दूसरे परिंदे हैं, वो अपने रहने के लिए जो घर तिनके जोड़ जोड़ के जमा करके बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नेस्ट कहा जाता है, यानी घोंसला। नंबर 2, K-A-Y, ये कोई वर्ड नहीं है, के तो कोई वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पर ई होता, ई, तो हम कह सकते थे ये वर्ड की है, बट नहीं, यहाँ तो ए है, तो हमें इसको रीअरेंज करना है। क्या बनेगा, Y-A-K, या, ठीक है। नंबर 3, T-I-K-E, टाइक कोई वर्ड नहीं है, रीअरेंज करते हैं, K-I-T-E, काइट। क्या बना, K-I-T-E, काइट। काइट मीन्स पतंग, ठीक है। आपने आसमान पे अक्सर उड़ती देखी होगी काइट, तो काइट मीन्स पतंग। नंबर 4, K-O-O-B, कोई वर्ड नहीं है ये, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, B-O-O-K, बुक। यहाँ पे मैंने बोला डबल ओ, मैंने आपको बताया था कि जब कोई लेटर 2 दफ़ा एक साथ ही लिखा जाता है तो उसे डबल कह के पढ़ा जाता है, यानी जैसे हमने लिटिल में बोला डबल टी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम बोलेंगे डबल ओ, B-O-O-K, बुक। नेक्स्ट वन इज N-I-T, इसको हम रीअरेंज करेंगे, T-I-N, टिन। टिन किसे कहते हैं, टिन कहते हैं लोहे का एक डब्बा सा होता है, जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि ऑयल भी होता है, ऑयल का जो लोहे वाला बॉक्स होता है वो, या जैसे अक्सर होता है वाइट वॉश की जो बॉक्स होते हैं वो भी टिन में ही होते हैं, वैसा होता है टिन। नंबर 6, O-Z-O, कोई वर्ड नहीं बनता जी, हम इसको रीअरेंज करेंगे, Z-O-O, ज़ू। क्या बना, ज़ू, Z-O-O, ज़ू। ज़ू मीन चिड़ियाघर। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप में से ऑलमोस्ट सब बच्चे ही चिड़ियाघर गए होंगे, आपने ज़ू देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ज़ू किसे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ K-E-A-N-S, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा जी, हम इसको अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, S-N-A-K-E, स्नेक। स्नेक मीन सांप, स्नेक का क्या मतलब है, सांप। नंबर 8 पे है N-E-P, N-E-P, नैप, ये तो कोई वर्ड नहीं बना, तो देखते हैं इसका सही वर्ड क्या है, P-E-N, पेन। सही वर्ड क्या है, करेक्ट वर्ड इज पेन, P-E-N, पेन। पेन आपको पता है किसे कहा जाता है, कलम को कहा जाता है। अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन आपकी टीचर किससे काम चेक करती हैं, पेन से काम चेक करती हैं। नंबर 9, S-T-E-V, कोई वर्ड नहीं है, करेक्ट वर्ड क्या है, V-E
ST वेस्ट, वेस्ट कहते हैं बनियान को। आप अपनी शर्ट्स के नीचे जैसे बॉयज़ यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसके नीचे आप जो बनियान पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेस्ट। नंबर 10 TMA, कोई वर्ड नहीं है, देखते हैं सही वर्ड क्या है? MAT मैट, मैट जैसे ऑलमोस्ट हर घर में ही मैट बिछे होते हैं। आप तो रूम्स में मैट जो कालीन कारपेट उसी तरह का एक छोटा भी होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैट। क्या कहते हैं? मैट, MAT मैट। नंबर 11 TRA, कोई वर्ड नहीं बना TRA, हमें तो समझ नहीं आ रही इसको बोलना क्या है। हम इसका सही वर्ड देखते हैं। करेक्ट वर्ड इज़ RAT रैट। रैट किसे कहते हैं? चूहे को। मैंने आपको बताया चूहे को इंग्लिश में माउस भी कहा जाता है और रैट भी कहा जाता है, ठीक है। चूहे को इंग्लिश में माउस भी कहा जाता है और रैट भी कहा जाता है। तो RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। नंबर 12 PEJE, कोई वर्ड नहीं बनता ये तो, हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज क्या करते हैं जी? JEEP जीप, JEEP। अब यहाँ पर 2 दफ़ा E आया तो हम क्या बोलेंगे? डबल E। क्या बोलेंगे? डबल E। क्या बन गया ये? JEEP जीप। जीप बहुत कम है, शायद ही आप में से किसी बच्चे ने देखी हो सकता है देखी भी हो। अगर आपकी बुक में शायद बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट जो हमने अपना लेसन पढ़ा था ग्रैंडमा, उसमें बुक पेज नंबर 35 पे आप देखें मिस्टर खान जो लास्ट 1 पिक्चर बनी हुई है 6 नंबर पे एक पिक्चर बनी हुई है ना। मिस्टर खान जिस पर बैठे हुए हैं वो क्या है? जीप। क्या है? जीप, ठीक है। जीप इस तरह की होती है। जीप में और कार में फ़र्क होता है। नेक्स्ट वन इज़ NAM नाम। ये तो कोई वर्ड ना बना। अगर यहाँ पर E लगा होता नेम तो ठीक था, लेकिन अब E नहीं लगा हुआ तो हमें देखना है कि इससे क्या वर्ड बन जाएगा। एंड द करेक्ट वर्ड इज़ MAN मैन। मैन किसे कहा जाता है? मैन आदमी को कहा जाता है। जैसे आपके फादर मैन हैं, आपके ग्रैंडफादर मैन हैं, आपके अंकल मैन हैं, ठीक है। MAN मैन। मैन किसे कहते हैं? आदमी को। नंबर 14 WONWID, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा ये तो। अब हम देखते हैं करेक्ट वर्ड क्या है। WIN विन DOW डो, विंडो। क्या वर्ड है ये? विंडो। WINDOW विंडो। विंडो किसे कहते हैं? खिड़की को। आपकी क्लासरूम में भी विंडोज़ हैं, आपके यकीनन घर में भी जो रूम है उसमें विंडोज़ लगी होती हैं, विंडोज़ बनाई गई होती हैं। और विंडो क्यों होती है? विंडो हवा के लिए होती है, ठीक है। यानी हवा क्रॉस हो जाए, कमरे में ऑक्सीजन आती रहे, ताज़ा हवा आती रहे, तो इसीलिए विंडो होती है। नेक्स्ट वन इज़ ARUT
MBELL। ये तो कोई वर्ड नहीं है, मुझे तो नहीं पढ़ने आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं ताकि हमें करेक्ट वर्ड मिले। एंड द करेक्ट वन इज़ UMBRELLA। 2 दफ़ा L आया तो क्या कहेंगे? डबल L। अम्ब्रेला यानी छतरी। ठीक है, अम्ब्रेला किस लिए यूज़ होता है? बारिश जब होती है तो हम अगर घर से बाहर निकलना पड़ जाए, आप स्कूल से अगर आप वापस जा रहे हैं और छुट्टी टाइम मतलब ऑफ टाइम पे बारिश हो जाती है, तो अगर आपके पास अम्ब्रेला है तो आप बारिश के कतरों से बच जाएंगे, यानी आप भीगने से बच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉपी वर्क, नोटबुक का वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 40 खोलें। जी, खोला सब बच्चों ने? पेज नंबर 40। यहाँ हम देखेंगे ए पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, ये काम हमने कॉपी पे कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, वर्किंग विद वर्ड्स, यानी वर्ड्स के साथ काम, अल्फाज के साथ काम। नंबर 1 क्या है? ट्राई टू ऐड सम लाइन्स टू द पॉइंट। वो आपको कह रहे हैं कि जैसे ये है पोएम आपने पढ़ी, इस तरह की कुछ लाइन्स क्या आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं? नंबर 2, हियर आर सम एनिमल्स, यहाँ कुछ जानवर हैं। हियर मीन यहाँ, सम कुछ, एनिमल्स जानवर। जी बिल्कुल, हमें नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उसमें एनिमल्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बर्ड है या एनिमल है, तो ये एनिमल्स हमें इन पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज एनिमल्स? कैन यू थिंक? थिंक मतलब सोचना। क्या मतलब है थिंक का? सोचना। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं? ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स स्टूडेंट्स कहा जाता है हम आवाज़ अल्फाज को सॉरी, राइमिंग वर्ड्स किन्हें कहा जाता है? हम आवाज़ अल्फाज को, जैसे रैट, मैट, कैट, बैट। आप देख रहे हैं मैंने ये 4 वर्ड्स बोले हैं और ये चारों अल्फाज जो हैं इनकी आवाज़ सेम है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? हम आवाज़ अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, रैट, बैट, कैट, मैट, हैट, फैट, सबकी साउंड एक जैसी आई है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है कि जिन एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं हमें, उनकी नाम के मुताबिक राइमिंग वर्ड्स तलाश करने हैं। और हमने तलाश कहाँ से करने हैं? नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे आप देखें, दीज पिक्चर्स विल हेल्प यू, यानी पेज नंबर 41 पे ऊपर जो पिक्चर्स हमें दी गई हैं इनसे मदद लेनी है। ठीक है, पेज नंबर 40 की पिक्चर्स को पेज नंबर 41 की पिक्चर्स के साथ मैच करके देखना है
कि किसकी साउंड किसके साथ मैच हो रही है, फिर ही राइमिंग वर्ड बनेगा ना। राइमिंग मैंने आपको बताया सेम साउंड, ठीक है। अब आप देखें सबसे पहले किसकी पिक्चर है, फॉक्स। किसकी है, फॉक्स, FOX, फॉक्स, ठीक है। अब हम पेज नंबर 41 पे देखते हैं कि किसकी साउंड मैच हो रही है। नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 केक, चेयर, मैट, डिश, पेन, एरो। अब फॉक्स है तो OX, मतलब हमें OX वाली साउंड देखनी है और मैच करनी है, यानी बॉक्स। फॉक्स के साथ हम किसको मैच करेंगे, किसको लिखेंगे, बॉक्स को। अब आप पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो वर्ड मैं बताऊंगी, जिस पिक्चर का नाम मैं लूँगी, उसके ऊपर आप नंबरिंग करते जाएं। जैसे फॉक्स नंबर 1 पर है तो बॉक्स पर आप नंबर 1 लिख लें, या वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर नंबर 1 लिखा गया है, ठीक है। यानी फॉक्स के साथ बॉक्स मैच होगा। नंबर 2 क्या है, सेकंड क्या है, रैट। रैट किसे कहते हैं, चूहे को। अब हम रैट से मिलती जुलती साउंड देखते हैं। केक, नो, चेयर, नो, मैट, यस, मैट। एंड द सेकेंड इज मैट, RAT, रैट, MAT, मैट। दोनों की साउंड सेम हुई, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स किन्हें कहा जाता है, सेम साउंड वाले वर्ड्स को, ठीक है। रैट, मैट, तो रैट नंबर 2 पर है, तो नंबर 2 मैट। नेक्स्ट वन इज बेयर, BEAR, बेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं बेयर से मिलती जुलती साउंड। बॉक्स हो गया है, मैट हो गया है, इनको हम नहीं देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड्स को देखेंगे। केक, नो, एरो, नो, चेयर। बेयर के साथ चेयर, सेम साउंड आ रही है, बेयर, चेयर, ठीक है। आप देखें लास्ट में एयर की जो आवाज़ है वो मैच हो रही है दोनों पिक्चर्स में, दोनों वर्ड्स में, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या है, चेयर। नंबर 4 स्पैरो, ठीक है। स्पैरो, जी बिल्कुल, एरो, ठीक है। हमें पता लग रहा है एरो, स्पैरो, सेम साउंड आई, तो नंबर 4 पे क्या आएगा, एरो। नंबर 5 पे क्या है, स्नेक। अब स्नेक के साथ पेन, नो, डिश, ये भी नहीं, केक, केक, देखा, स्नेक, केक। एक की जो आवाज़ है वो दोनों वर्ड्स में सेम है, सेम साउंड है। तो मैंने आपको बताया राइमिंग वर्ड्स मीन सेम साउंड। स्नेक, केक, लास्ट में आपने देखा साउंड सेम है, ठीक है। तो नंबर 5 पे केक, स्नेक के साथ क्या मैच होगा, केक। नंबर 6 हैन। हैन के साथ अब कौन कौन से वर्ड रह गए हैं, डिश और पेन। हमें सुनने में ही पता लग गया है कि हैन के साथ पेन, ठीक है, EN, हैन, पेन। लास्ट वाली साउंड सेम हो गई दोनों में, हैन, पेन। तो हैन के साथ क्या आएगा, पेन। नंबर 6 पेन। लास्ट वन इज फिश, और हमारे पास उधर से भी पिक्चर एक ही रह गई है जो कि है डिश, ठीक है। फिश, डिश। नंबर 7 पे डिश। पेज नंबर 41 पे आप देखें सी पार्ट, ये है एक एक्टिविटी। मेक सम पजल्स ऑफ योर ओन लाइक दोज इन एक्सरसाइज
B3। एक्सरसाइज B3 कौन सी थी? ये वाले लेटर्स जो कि जम्बल्ड थे, ठीक है, ये एक्सरसाइज B3 है। वो आपको कह रहे हैं कि आप खुद से ऐसे कुछ पजल्स बनाएं। आस्क अ फ्रेंड टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स आर। आप खुद कुछ पजल्स बनाएं, ठीक है, और फिर अपने दोस्त से पूछें कि ये वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ैन हैं, आप फ़ैन के स्पेलिंग्स को उलट करके लिख दें, आगे पीछे लिख दें। FAN फ़ैन होता है ना, आप NAF लिख दें, और फिर उसके बाद आप अपनी बहन से, भाई से या फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि भाई अब ये रीअरेंज करके मुझे दिखाएं। ये एक गेम है आपके लिए, ठीक है, इससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता है। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल क्या दी है? व्हाट इज़ दिस वर्ड? ये लफ्ज़ क्या है? TABO। हमें इसको रीअरेंज करना है, लेकिन नीचे उन्होंने हमें पिक्चर में हिंट दे दिया है। जी हाँ, और हमें पता है कि ये क्या है? इट्स अ बोट। ये एक कश्ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आई या कोई भी मुश्किल दरपेश है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।